दोस्तों आज हम बात करेंगे इस क्लास में लॉजिक गेट के बारे में, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम बात करेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये सभी लोगों का कहना है कि आप हिंदी में सर पढ़ाए, तो हिंदी में भी मैं कोशिश करता हूँ। ये कहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये। लॉजिक गेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है, सबसे पहले तो ये, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर कार्य करता है। कितना, जो एक या एक से जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर काम करता है। इनपुट सिग्नल पर कार्य करता है। ठीक है, एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर कार्य करता था तथा परिणामी परिणामी मतलब रिजल्टेंट परिणामी निर्गत सिग्नल प्रदान करता है। निर्गत सिग्नल प्रदान करता है। सिग्नल प्रदान करता है, यानी इसमें इनपुट सिग्नल एक या एक से अधिक हो सकता है और ये सिग्नल बेस पे कार्य करता है तथा परिणामी निर्गत सिग्नल प्रदान करता है, जिसको कहते हैं लॉजिक गेट। जिसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है, ये लॉजिक गेट का डिफाइन हो गया। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पर कार्य करता था और परिणामी निर्गत सिग्नल प्रदान करता है। लॉजिक गेट कहलाता है। यह डिजिटल सर्किट का आधार होता है। दूसरी पॉइंट है, यह कहता है डिजिटल सर्किट का ये बेस होता है। सर्किट का बेस होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी आप कैलसी है मतलब कैलकुलेटर है, आपका डिजिटल तूला है, या फिर बात कर ले हम आईसी चिप वगैरह का, सभी में लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। तो ये जो लॉजिक गेट है ये कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये कहता है, बेसिकली लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, तो पहला है आपका, बेसिकली बात कर रहा है, ये तीन प्रकार का कौन कौन है। पहला है नॉट गेट। पहला कौन सा गेट है, नॉट गेट। दूसरा है एंड गेट। और तीसरा है आपका और गेट। तीसरा कौन सा गेट है, और गेट है। ये बेसिकली तीन तरह के आपके गेट हैं, नॉट, एंड और। तब हम बात करेंगे नॉट गेट क्या है। नॉट गेट क्या है, इसका ट्रूथ टेबल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसका सिंबल क्या होता है। तो ये कहता है नॉट गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट में कहता है केवल एक इनपुट, केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। आउटपुट होता है मतलब इसमें इनपुट कितना होगा, एक होगा और आउटपुट एक ही निकलेगा आपका। अब इसमें कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन है, यदि यदि इनपुट एक होता है, यदि इनपुट
एक होता है तो आउटपुट आपके 0 होगा। क्या होगा? आउटपुट आपका 0 होगा। अब एक से मतलब है कि स्विच ऑन का है और 0 से मतलब ऑफ का है। तो ये कहता है यदि इनपुट सिग्नल 1 है तो आउटपुट आपका 0 होगा। दूसरा इसका कंडीशन कहता है यदि इनपुट आपका इनपुट 0 है, 0 हो तो आउटपुट 1 होगा। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या हो रहा है? 0। और यहाँ इनपुट है तो आउटपुट क्या हो रहा है? 1। इसलिए इसे रिवर्स गेट भी कहते हैं, उल्टा। इसलिए इसे प्रतिलोम प्रतिलोम और रिवर्स गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी आपने देखा कि हम इनपुट दे रहे हैं 1, आउटपुट मिल रहा है 0। इनपुट दे रहे हैं 0, आउटपुट मिल रहा है 1। तो अभी इसका हम देखेंगे सिंबल फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है और ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर दिखाना होता है तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे आएगा। ये सिंबॉलिक फॉर्म में एक इनपुट है, हमारा इनपुट एक है और आउटपुट हमारा एक ही मिलेगा। y इजकल टू इसको ए के बार बोलते हैं, ए बार बोलते हैं। ये इनपुट सिग्नल है, ये क्या है आपका? इनपुट सिग्नल है और ये आपका आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ देखिए इनपुट हम 1 देंगे, ऑन करेंगे तो आउटपुट आपका ऑफ मिलेगा। और यहाँ इनपुट अगर क्या देंगे? ऑफ देंगे तो आउटपुट आपका ऑन मिलेगा। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ एक ही है इसलिए हम यहाँ दे रहे हैं, यहाँ इनपुट है और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। इनपुट में अगर मान लिया जाए ए है और y इजकल टू यहाँ क्या होगा? ए बार है। ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट सिग्नल हमने क्या किया? इनपुट सिग्नल 1 देते हैं, 1 का मतलब ऑन है तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा? 0। हमने 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला? 0 मिला। और हमारा इनपुट यदि कहता है 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा। करेक्ट है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आपको आई होगी। अब इसमें कहता है कॉम्बिनेशन, इसी को अगर कॉम्बिनेशन कर दे मतलब सीरीज में दो नॉट गेट को जोड़ दे तो हम तब हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो देखिए यही हम कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक नॉट गेट है, ये आपका नॉट गेट है, इनपुट ए है और यहाँ पर आपका आउटपुट क्या है? आपका आउटपुट इसका सिग्नल मिल गया। अब सीरीज में कह रहा है मतलब इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट के साथ जो नया आपका आएगा, जो अगला आएगा आपका नॉट गेट, इसके आउटपुट के साथ इसका इनपुट जुड़ेगा। ये देखिए इसका इनपुट सिग्नल इससे जुड़ जाएगा और ये आपका आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये सीरीज में हो गया, इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट है। ठीक है। तो इसलिए इसको सीरीज में बोलते हैं। तो ये जो y आएगा ये ए पर डबल बार आ जाएगा। अब यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा। यहाँ अगर हम 0 देते हैं तो ये क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। और इसके लिए ये इनपुट हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर सीरीज में दो नॉट गेट है तो जो इनपुट देंगे, फाइनल इनपुट आपका, फाइनल आउटपुट जो होगा पहले इनपुट के बराबर हो जाएगा। हमने क्या बोला? अगर इसको 0 देंगे तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ये 1 इसका इनपुट हो जाएगा तो ये इनपुट इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है। और इसी तरह इसका अगर 1 करते हैं तो इसका आउटपुट 0 और इसका 1। अब देखिए इसका सिमिलर फाइनल आउटपुट के बराबर है, इसका इनपुट फाइनल आउटपुट के बराबर है। अब हम दूसरे गेट की ओर चलते हैं।
ये कहता दूसरा गेट हमारे पास है एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट में कहता है, इसमें एंड गेट में दो या दो से अधिक आपका इनपुट होते हैं और आउटपुट कितना होता है? एक होता है। इसमें कहता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, इनपुट सिग्नल होते हैं और क्या कह सकते हैं, इसमें आउटपुट कितना होगा? आउटपुट एक होगा। और आउटपुट कितना होगा? आउटपुट एक होता है। एक इन द सेंस यहाँ कि आउटपुट आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। गेट आगे देखिए, इस गेट का जो आउटपुट होगा, इस गेट का आउटपुट आउटपुट 0 और 1 हो सकता है। 0 और 1 हो सकता है। ये 0 और 1 हो सकता है, ठीक है, परंतु आउटपुट 1 तभी होगा, परंतु आउटपुट 1 तभी होगा। कब होगा? तभी होगा, और गेट का है, तभी होगा जब आपका दोनों इनपुट 1 होगा। जब दोनों इनपुट्स क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि हमारा इसमें एक या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होंगे और आउटपुट सिग्नल कितना होगा? एक होगा। इस गेट का आउटपुट 0 और 1 हो सकता है, परंतु आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट सिग्नल 1 होगा। तो इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है y इजकल टू 1 इंटू 1 डॉट बी होता है। 1 इंटू बी कह सकते हैं, इसको अलगोरिथम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? y इजकल टू ए डॉट बी है। अगर कभी कभी सवाल में पूछता y इजकल टू ए डॉट बी, तो ये किस गेट का मतलब उदाहरण है? तो आपको लिखना पड़ेगा एंड गेट का उदाहरण है। अब सर्किट डायग्राम से इसको अच्छे से हम समझेंगे। सर्किट डायग्राम मान लिया जाए हमने, ये है आपका दो स्विच ले लिया, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है? इनपुट है। यहाँ पर हमने दे दिया इनपुट, और यहाँ ए स्विच है और यहाँ स्विच बी है, और ये y इजकल टू है ए डॉट बी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ये कहता है अगर एक स्विच को हम क्या करते हैं? ऑफ करते हैं, दूसरे को ऑन करेंगे तो भी आपका ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर ए को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं, ऑन का मतलब इसको सर्किट क्लोज करते हैं, और बी को ब्रेक करते हैं तो भी आपका ऑफ मिलेगा। ऑफ का मतलब 0 मिलेगा। 1 एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब ए भी ऑन होगा और बी भी ऑन होगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म में इसी को दिखाया गया है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में कभी कभी ऐसे ऐसे पूछेगा, ये आउटपुट एक निकलेगा, दो इनपुट आपका दिखाया गया। कितना इनपुट? दो इनपुट, ये ए है और ये आपका बी है। तो y इजकल टू कितना है? ए डॉट बी, ठीक है। ये सिंबॉलिक, ये सिंबल में ऐसा आ गया आपका, तो ये आपको कहना पड़ेगा कि ये जो आपका गेट है ये एंड गेट है, ये इस सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा तब। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो ये देखिए ट्रूथ टेबल इसका बहुत ही आसान है, समझेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया y इजकल टू ए डॉट बी। आउटपुट में हो गया हमारा दो इनपुट सिग्नल है ए और बी। हमने क्या बोला?
अगर ए को ऑफ रखते हैं, ए को ऑफ का मतलब जीरो करते हैं, ठीक है, बी को ऑन करते हैं। अब सोच लीजिए इसको ऑफ रखे हैं, बी को ऑन किए हैं, तो क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी, आउटपुट सिग्नल आपका जीरो मिलेगा। सेम कंडीशन, अगर ए को हम ऑन कर दिए और बी को ऑफ रखे, समझिएगा, ए को हमने क्या किया? ऑन किया, ऑन का मतलब 1 दिया, और बी को हमने ऑफ किया, सर्किट ब्रेक है, ये जीरो है, मतलब यह ऑफ है, तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन और है कि दोनों को ही ऑफ रखा, जीरो जीरो, तो भी आपका जीरो मिला। अब एक कंडीशन है कि हम ए को भी ऑन कर दिया, बी को भी ऑन कर दिया, तो धारा यहां से आएगी और यहाँ सिग्नल फाइनल आपको मिल जाएगा। यानी दोनों 1 1 1, मतलब स्विच ए भी ऑन है, स्विच बी भी ऑन है, देन फाइनल रिजल्ट भी आपका ऑन मिलेगा। यही लिखा हुआ है कि आउटपुट 1 तभी मिलेगा आपको जब दोनों इनपुट 1 होगा। दोनों इनपुट देखिए 1 है, तब जाकर आपका आउटपुट 1 मिला है। आपका थर्ड नंबर जो है, और गेट की बात करेंगे। थर्ड नंबर कौन है? और गेट। अब इसका देखिए ये क्या कहता है, कहता है दो या दो से अधिक इनपुट इसमें भी हो सकते हैं और आउटपुट एक होगा। दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, इनपुट हो सकते हैं, और आउटपुट, और आउटपुट जो होगा, आउटपुट आपका एक होगा, एक होता है। अब इसमें कंडीशन देखिए क्या कहता है, इसका आउटपुट एक यानी तब भी होगा, इसका भी कहता है इसका आउटपुट, आउटपुट एक तभी होगा, तभी होगा जब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक इनपुट आपका, इनपुट 1 होगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, y इजकल टू ए प्लस बी आता है, ये y इजकल टू ए प्लस बी। अगर दे दिया y इजकल टू ए प्लस बी, पूछेगा कौन सी लॉजिक गेट है, तो ये आपका और लॉजिक गेट है। अब इसको सर्किट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने सर्किट के माध्यम से देखते हैं ये क्या कह रहा है आपका। यहाँ ये सर्किट हमने बना दिया, ये ए है और ये आपका बी है, आउटपुट ये है, ये इनपुट है, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, यानी y इजकल टू आपका a प्लस बी है। अब देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि अगर इनपुट में दोनों में से कोई एक स्विच ये है, दूसरा स्विच ये है, अगर इसको भी ऑन करेंगे, हम ए को ऑन करेंगे, तो देखिए यहां से सिग्नल जाएगा और यहाँ आउटपुट के रूप में मिलेगा, मतलब ऑन रहेगा तो भी आपका बल्ब अगर है तो बल्ब जलेगा। और इसको अब क्या कीजिए, ऑफ कीजिए, इसको ऑन कीजिए, तो यहां से आपका धारा जाएगा और यहां से निकल करके बल्ब को जला देगा, जला देगा मतलब आउटपुट आपका ऑन मिलेगा। या फिर दोनों को भी ऑन रखेंगे तो आपका ऑन मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन में आपको ऑफ मिलेगा, जब दोनों ही स्विच आपका ऑफ होगा। ये किस गेट का है? और गेट का है। तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल आपका, ये आपका और गेट का है, ये ए है और ये आपका बी है, y इजकल टू ए प्लस बी है। अब ये देखिए इसी के हिसाब से हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ये जो सर्किट है इसके हिसाब से। तो ट्रूथ टेबल के लिए देखिए, कभी कभी एग्जाम में ट्रूथ टेबल ही दे देता है और पूछता है कौन सा लॉजिक गेट है। अब देखिए ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अब यहाँ ए है और यहाँ बी है,
वाई इजकल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए कहता है ए और बी दोनों को ऑफ रखेंगे, ए को भी ऑफ बी को भी ऑफ, तो ये आपका ऑफ मिलेगा। अब कह रहा है ए को ऑन कीजिए बी को ऑफ रखिए, ए को ऑन किया बी को ऑफ रखा, फिर भी आपका आउटपुट ऑन मिलेगा। ए को ऑफ कीजिए बी को ऑन कीजिए, इसको ए को ऑफ किया बी को ऑन किया, फिर भी आपका ऑन मिला। अब ए और बी दोनों को ऑन कर दीजिए, ए को भी ऑन किया बी को भी ऑन किया, आपका फाइनली क्या मिल गया, ये भी ऑन मिल गया। ठीक है, तो ये और गेट है। हमने कहने का मतलब है ये दोनों में से कोई भी अगर एक ऑन रहेगा ना, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। और आपका मान के चलिए एक ही कंडीशन में ऑफ मिलेगा, जो ए और बी दोनों ही स्विच आपका ऑफ होगा, ए और बी दोनों ही स्विच आपका ऑफ मिलेगा। अब बात करेंगे नैंड गेट का। ये है नैंड गेट, हमने बेसिक पढ़ लिया। अब ये कंपोजिशन है। ये कहता है नॉट एंड गेट का मिलकर बनता है। ये कौन कौन से गेट से मिल करता है, नॉट एंड आपका एंड गेट मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, ये आपका नॉट गेट और एंड गेट मिलकर बनता है। अभी हम फाइनल पर जाते हैं। y इजिकल टू हमारा है नॉट एंड है। ठीक है, हमने बोला नैंड, नैंड का मतलब नॉट एंड, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट एंड में हमारा क्या था, ए डॉट बी। एंड के लिए हमारा सिंबॉलिक क्या था, ए डॉट बी। तो नॉट के लिए हमारा क्या होता था, ए डॉट बी का बार। ये हमारा हो गया क्या, नैंड गेट का एक्सप्रेशन। अब देखिए इसका हम बनाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, क्या बनाते हैं, ये आपका इस तरह से है। ठीक है, ये आपका दो हमने इनपुट लगा दिया ए और बी, चूंकि एंड गेट है, और यहां से हमारा आउटपुट मिला। यहां से क्या आउटपुट मिला, y इजकल टू ए प्लस ए डॉट बी। अब हमको क्या करना है, इसमें नॉट गेट को लगाना है, इसके रिजल्टेंट पे यहाँ हमने नॉट गेट को लगा दिया। नॉट गेट का जो आपका है कौन सा, नॉट गेट का जो इनपुट है ये एंड गेट का आउटपुट होगा। ठीक है ना, तो ये y इजकल टू होगा ए डॉट बी का बार। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ये ट्रूथ टेबल देखिए इसका बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ लेंगे, तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है, और y इजकल टू है ए डॉट बी का बार। अब ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। हम फाइनल आउटपुट की बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या था, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इस एंड गेट का जो आपका आउटपुट है नॉट गेट का इनपुट है। ठीक है, तो हमने क्या किया इस केस में, ए को भी ऑफ रखा बी को भी ऑफ रखा, तो आपका आउटपुट क्या इसका मिलेगा, ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ। नॉट गेट क्या है, चूंकि रिवर्स है, चूंकि ऑफ मिला है तो ये क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है ना, अब इस गेट में नॉट गेट में क्या कर, सॉरी एंड गेट में क्या करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे बी को ऑन करेंगे, तो भी आपका आउटपुट क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। तो नॉट गेट चूंकि रिवर्स है तो ये ऑन कर देगा। ठीक है, अब इसको क्या कहता है, इसको ऑन कीजिए और बी को ऑफ कीजिए, तो आपको आउटपुट एंड गेट का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो नॉट गेट इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ऑन में कर देगा। ठीक है ना, अब देखिए ए और बी दोनों को ऑन करेंगे एंड गेट के लिए, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ऑन मिलेगा। बट ये नॉट गेट इसका लगा है तो ये क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। अब देखिए ये वन है, तो इसका आउटपुट जरूर आपका ऑन मिलेगा, लेकिन नॉट गेट की वजह से चूंकि रिवर्स है तो ये आउटपुट फाइनल क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो ये आपका नैंड गेट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर गेट का। अब अगला हम बात करेंगे नॉर गेट का, नॉर गेट। अब ये कहता है दो गेटों को मिलाकर बनता है, नॉट और किस गेट का, और गेट का। नॉट गेट एंड और गेट मिलकर बनता है। ठीक है, मोटा मोटा बात समझ लेते हैं।
बनता है। अब देखिए हम फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। चूंकि जो रिजल्ट होता है नॉट और मिलाकर बना है, नॉट और मिलाकर बना है। ये नॉट है, और का आपका एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस बी, ए प्लस बी था, राइट है। अब नॉट क्या है, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स है, ए प्लस बी का बार। कहीं कहीं आपको मिलेगा ए प्लस बी का ये डैश, तो बोथ आर सेम है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये और गेट है, ये क्या है आपका और गेट है, ए है और बी है, ये और गेट का आउटपुट है, ये हमारा ए और बी है, तो वाई इजकल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, नॉट गेट को जोड़ेंगे, तो इसका इनपुट हो जाएगा, ये जो इसका आउटपुट होगा, इसका इनपुट है, ये आउटपुट यहाँ मिला, तो ये जो है y इजकल टू होगा a प्लस बी का बार हो जाएगा। मतलब ये जो इसका आउटपुट मिला, इसका ये इनपुट हो जाएगा। अभी इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान है, आप देखिए जैसे नैंड गेट का आपने निकाल लिया, इसका भी बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए a और b हमारा इनपुट है और y इजकल टू a प्लस बी का बार है, ये आउटपुट है, ठीक है, और ये हमारा इनपुट है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये और गेट है, तो ये और गेट में कहता है दोनों को हमने जीरो रखा, तो फाइनली हमको क्या मिला, जीरो मिलेगा। और गेट में भी फाइनली हमारा जीरो मिलेगा, बट नॉट गेट की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। हमने और गेट में याद होगा कि दोनों में से किसी एक स्विच को भी ऑन रखेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। तो इसको हमने क्या किया, ए को हमने ऑफ किया, बी को ऑन किया, तो आउटपुट यहाँ तो जरूर हमको ऑन मिलेगा, लेकिन नॉट गेट की वजह से ये आपका फाइनल जो आउटपुट मिलेगा जीरो मिलेगा। अब सेम उसी तरह ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया, तो ये ऑन मिलेगा, लेकिन नॉट गेट की वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों इनपुट को हम ऑन रखेंगे और में, तो आपका आउटपुट क्या मिलता है, और गेट के लिए आउटपुट आपका ऑन मिलेगा, लेकिन ये नॉट गेट इससे अटैच है, इसलिए फाइनल आउटपुट आपका जीरो मिलेगा। तो अभी आपने देखा ये लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं और कंपोजिशन जो मिलाकर बना है वो कौन कौन से है। आगे और बहुत सारे इसके गेट हैं, एक AR गेट है, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट, एंड गेट और गेट बेसिक है। बाकी हमारा नैंड गेट, नॉर गेट, ये दो गेटों को मिलाकर बनता है। और अक्सर सवाल जो पूछा जाता है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसका मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये सवाल में आपका आता रहता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।